ध्यान साधना दिवस के अवसर पर आकार नॉलेज वर्ल्ड के द्वारा मुंबई के जोगेश्वरी में निःशुल्क विशेष ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया। महाशक्तिशाली भारत अभियान को लेकर समूचे भारतवासियों आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उन्नति के रास्ते से अवगत कराने के लक्ष्य को लेकर मोटिवेशनल ट्रेनर महेंद्र देवलेकर इस कार्यक्रम को संबोधित कर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से ध्यान साधना के बारे में बताया। उन्होंने कई प्रकार के मेडिटेशन के माध्यम से भौतिक समस्याओं के निवारण करने की कला से लोगों को अवगत भी कराया। बात है कि मैं इंडिया में जन्मा हूँ, भारत में, और भारत भूमि में बड़ा हुआ और भारत में बहुत सारे ऋषि मुनि हो चुके हैं, बहुत सारे सन्यासी संत महात्मा हो चुके हैं और इन्होंने हमें शिक्षा दी है आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ने के लिए। आज हमने देखा है कि हर जगह पर रिवोल्यूशन आ रहा है, हर टाइम पर रेवोल्यूशंस होते गए हैं। जैसे पहले मे बी हरित क्रांति हमने सुना था, हरित क्रांति हो चुकी थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रेवोल्यूशन लाया था, फाइनेंशियल लेवल पर इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आया था। और आज हम चाहते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में अगर अपनी जिंदगी में सुख शांति, मन की शांति पाना चाहते हैं, तो हमें एक आध्यात्मिक रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। और वो आध्यात्मिक रिवोल्यूशन लाने के लिए ही मैंने अपने लाइफ के अंदर 4 दिन पहले ही डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसा चीज बनाए या ऐसा कुछ डिसीजन ले जिसके द्वारा भारत के या भारत से भी बाहर जो लोग रहते हैं विदेश में, उन सभी को इसका फायदा मिला जाए। और इसी के लिए जैसे आपने सुना होगा योगा डे सेलिब्रेट होता है, वैसे हमने डिसाइड किया कि 8 सितंबर एवरी ईयर 8 सितंबर को हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट करेंगे। और इसमें हमने एक मिशन लिया हुआ है, जो हमारी जो कंपनी आकार नॉलेज वर्ल्ड, जिन्होंने आध्यात्मिक भारत अभियान, जैसे आपने स्वच्छता अभियान का नाम सुना होगा, वैसे ही आध्यात्मिक भारत अभियान, ये हमने एक मिशन लिया हुआ है जिसमें हम इंडिया के सभी लोगों को ये नॉलेज पहुंचाना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक रियल नॉलेज हो, जो अपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, वो सफलता पाने के लिए जो रियल नॉलेज की जरूरत है, वो नॉलेज उनको मिले और वो भी फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं लेते हुए, फ्री ऑफ चार्ज एक सोशल कॉज के माध्यम से। बिकॉज मैं जानता हूं कि इस संसार ने बहुत कुछ हमें दिया हुआ है, लोगों ने बहुत कुछ दिया हुआ है, सो हमें वापस रिटर्न करने का हमारे पास एक मौका है जो हम वापस उनको लौटा सके। तो क्यों ना हम एक बिकॉज कृष्ण ने भी बहुत एक ब्यूटीफुल बात कही थी अलग अलग योग में कि ज्ञान योग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट योग, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान योग को दिया हुआ है। बिकॉज वो जानते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो लोगों तक अगर पहुंचेगी तो लोग सही क्या है गलत क्या है वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसी के लिए हमने ये ज्ञान योग के ऊपर ही ज्यादातर फोकस करते हुए ये नॉलेज हम लोगों तक लेकर जाने की ये कोशिश की है। एक छोटा सा प्रोग्राम अभी हमने रखा हुआ है एक मेडिटेशन का, जिसके द्वारा रेगुलर बेसिस पर हम ये हमारे जो हैप्पीनेस क्लब है, जिसके द्वारा हम ये प्रोग्राम अलग अलग शहर में, अलग अलग एरिया में हम ये करते रहेंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये प्रोग्राम के माध्यम से उनको कैसे फायदा हो यही कोशिश करते रहेंगे। हमारा मेन पर्पज यही कि लोगों तक ये आध्यात्मिक नॉलेज पहुंचाने का। इसी के लिए आज का बेसिकली दिन का पर्पज है। रामदेव बाबा जी उनके बारे में बताना, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके बारे में बताने के लिए, मगर उन्होंने आज भारत के अंदर योग के बारे में जो अवेयरनेस लाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने अदा किया है। बिकॉज योग हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत पुराना है और आज बाहर के लोग उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, मगर रामदेव बाबा की वजह से ये योग लोगों तक फैला गया। आज हर सुबह लोग घर बैठे बैठे योग आसन अलग अलग प्राणायाम करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जिससे रामदेव बाबा ने ये पॉइंट लिया हुआ है एक योग को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे मैंने अपने लाइफ के अंदर डिसाइड किया कि क्यों ना हम मेडिटेशन को आगे लेकर जाए। बिकॉज योग के साथ साथ अगर मेडिटेशन किया जाए और दोनों का अगर मिक्सिंग हुआ जाए तो बेहतरीन रिजल्ट हो सकता है, अमेजिंग लोगों को रिजल्ट हो सकते हैं। आज आप देखते हैं कि कितने सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब है, कितने सारे लोग हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आ रहे, कितने सारे लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स केसेस क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरे पास हजारों केस आते हैं जो डिप्रेशन वाले हैं, रिलेशन प्रॉब्लम्स वाले हैं। तो मैं जब लोगों को देखता हूँ, हजारों लोग मुझे हर दिन मिलते हैं और जब देखता हूँ मैं प्रॉब्लम्स को, तो मुझे एक ही चीज याद आती है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो मेंटल लेवल पर इनबैलेंस है। और मेंटल लेवल पर बैलेंस होने के लिए उनको मेडिटेशन एक जरिया है जिसके द्वारा वो अपने लाइफ के अंदर बैलेंस ला सकते हैं। और इसी के लिए हमारे हर प्रोग्राम के अंदर मेडिटेशन ये हमारा मेन पार्ट होता है, जिसको हम मेन फोकस करते हैं मेडिटेशन के द्वारा उनको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद देता हूँ खास करके देवेंद्र जी, उन्होंने टाइम निकाला, शैलेश जी, बाकी पूरे उनकी टीम। लोगों के अंदर जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो आप लोगों ने देखा भी कि टीवी के माध्यम से अगर इसका प्रचार होता है ना तो अच्छा ही है। जिस तरह से
समाज में अगर अच्छा कोई काम करता है तो जल्दी दिखाई नहीं जाती, मीडिया भी दिखाती नहीं है, लेकिन अगर एक बुरा चीज हुआ तो उसका निगेटिव पॉइंट जितनी भी है वो दिखाई देते, उससे अपने समाज में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ऐसा होना चाहिए। इसके लिए अगर हमारे से भी कुछ मदद लगेगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, उसका विरोध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य के लिए किया जा रहा था और बच्चों के एक जो अंदर जागरूकता होती थी वो आती थी। आज अपने बच्चों के अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं रहती। क्यों नहीं रह रहा है कि अपने बच्चे अभी समाज के कितने भी छोटे होंगे तो उनका एक ही थिंकिंग है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। जो अपनी संस्कृति है उसको भुला के सिर्फ उनका एक ही काम है उसका निगेटिव देना। तो ये जरूरी था और ये तो कांग्रेस ने जो इसका विरोध किया ये गलत है। देखिए वो पार्टी का डिसीजन है। मैं एक सेवक हूँ, मैं काम करता हूँ, लोगों की जो इच्छा है उसको पूरा करता हूँ। जैसा भी देवव्रत जी बताया, कर्म अपना करते रहो, फल की चिंता मत करो, देने वाला ऊपर वाला है।